देखिए बच्चों, 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो पहला चैप्टर हमने फोकस किया है उसमें पूछा जाता है। पहले तो ये पूछा गया है, यहाँ पे देखिएगा कि पृथ्वी के किस गोलार्ध में सर्वाधिक जल है। गोलार्ध है ना, हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे क्या हमने आपको बताया था कि 40% यहाँ पे वाटर है, और दक्षिणी गोलार्ध में हमने कितना बताया था आपका 80% वाटर है। ठीक है, तो किस गोलार्ध में सबसे ज्यादा जल हो गया? आपका दक्षिण गोलार्ध में सबसे ज्यादा जल हो गया। और सर्वाधिक जल किस चीज का होता है? आप जानते ही हैं, महासागरीय जल होता है। अब दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें है महासागरीय जल का खारापन किसके कारण ज्यादा होता है। देखिए इसमें ना ही कहीं सोडियम क्लोराइड है और ना ही इसमें कहीं मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो अब आपको इसमें रिकॉग्नाइज करना, एग्जैक्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करना अपने आप में मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखिएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिखा है, तो हमने आपको बताया था कि महासागरीय जल के खारापन में सबसे कम भाग किसका होता है? मैग्नीशियम ब्रोमाइड का होता है। फिर हमने यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम सल्फेट। तो हमने आपको बताया था कि खारापन में 2 चीजें सबसे ज्यादा है, एक सोडियम क्लोराइड है, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड है, और तीसरे नंबर पे मैग्नीशियम सल्फेट ही है। तो आपका एग्जैक्टली आंसर कौन सा है? ये गलत है, ये सबसे सही आंसर है। मतलब मैग्नीशियम सल्फेट सबसे ज्यादा। और कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, ये कम मात्रा लिस्ट फॉर्म में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी लिस्ट फॉर्म में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपको जो समुद्री जीव होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन या नेक्टॉन जीव, ये सब क्या करते हैं? फूड के रूप में करते हैं, है ना, ठीक, मील के रूप में करते हैं। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए तीसरा पूछता है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य के लिए कितनी आर्द्रता उपयुक्त मानी जाती है। तो हमने बताया ये 80% जब आर्द्रता हो जाएगी मतलब स्थिति बहुत खराब हो जाती है, क्लाइमेट काफी गर्म हो जाता है ना, वाष्पीकरण वेपराइजेशन इवेपोरेशन काफी बढ़ जाता है, धुआंधार बारिश होती है, तो ये स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है। और ऐसी स्थिति कहां पे होती है? भूमध्य रेखा के आसपास होती है। 65 जो आर्द्रता होती है एकदम बिल्कुल परफेक्ट मानी जाती है। ठीक, इसमें क्या होगा कि ये शरीर मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब देखिए 65% आर्द्रता कहां कहां के बीच होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप जान दीजिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने 15 ये माना था, तो अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं 15 से लेकर 37 के बीच में, और यहाँ 15 से लेकर 37 के बीच में ये स्थिति जो इस अक्षांश लेटरल लाइन के बीच में क्या होता है कि 65% आर्द्रता होती है, और ये काफी बेहतरीन माना जाता है। ठीक है, तो भारत का भी अधिकांश भाग इसी में आता है। अब ये 52% इस तरह की जो आर्द्रताएं होती हैं वो आपका क्या होता है कि सही नहीं होता है, मतलब इसके ऊपर आएगा, इस जगह पे आएगा 37 से लेकर 45 के बीच में आएगा, है ना, ये चीज। तो इसको यूरोपियन प्रदेश कहा जाता है, तो ये आर्द्रता सही नहीं होती, ये भी नहीं सही होती है। तो ये आपका 65% हमारे लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा महासागर सर्वाधिक खारा है? सैलिनिटी किसमें सबसे ज्यादा होता है? ठीक, तो हमने आपको क्या बताया कि अगर मान लीजिए कोई ये भूमध्य रेखा के आसपास अगर कोई महासागर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंसुलेशन हायर फॉर्म में होता है, मतलब सूर्य का ताप यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वेपोराइजेशन है ना, इवेपोरेशन बहुत तगड़ा होता है, जिसकी वजह से खारापन ज्यादा होता है। तो अटलांटिक महासागर ज्यादातर कहां पे है? यहाँ पे है। हम छोटा सा एक मैप ड्रा कर दे रहे हैं आपको, एक देखिएगा ध्यान से कि ये आपका है ना, छोटा सा मैप ड्रा कर दे रहे हैं। एग्जैक्टली ये पूरा परफेक्ट मैप नहीं है, लेकिन आपको समझने समझाने के लिए सही है। देखिए ये हमने महाद्वीप बना दिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो जो अटलांटिक महासागर है उसकी परसिस्टेंसी कहां पे है? यहाँ पे इस इलाके में बीच में है ना। तो यहाँ पे इंसुलेशन बहुत तगड़ा होता है, और अटलांटिक महासागर एकमात्र ऐसा कहते हैं कि महासागर है जहां से ट्रेडिंग भी बहुत ज्यादा होता है।
म्यूचुअल ट्रेडिंग है ना इस महाद्वीप के बारे में। तो एक क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था एसएससी में कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग बनाता है, तो वो क्या होगा, अटलांटिक ओशन होगा। सिंपल सी बात है। और जो प्रशांत महासागर होता है वो यहां से लेके पूरा फैला होता है इस जगह पे। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा महासागर है जो दुनिया का सबसे लंबा समुद्री मार्ग बनाता है, तो पैसिफिक ओशन है ना, प्रशांत महासागर होगा। तो सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहां पे, खारापन यहाँ पे होगा, तो अटलांटिक महासागर आएगा, फिर प्रशांत महासागर आएगा, हिंद महासागर आएगा, और आर्कटिक महासागर ये सबसे कम खारा होता है ऊपर, है ना। यहाँ पे इंसुलेशन का इफेक्ट बहुत कम होता है, यहाँ पे सैलिनिटी बहुत कम होती है, काफी कम खारापन होता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बायोडाइवर्सिटिकल एरिया की बात करें, जैव विविधता, तो जैसे जैसे हम देखिए ऊपर जाते हैं जैव विविधता घटती है, जैसे जैसे हम ऊपर या नीचे इस तरफ भी बात, दोनों साइड की बात कर रहे हैं, ऊपर जाते हैं आर्द्रता भी घटती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं महासागरों का खारापन भी घटता है। तीनों चीज डिक्रीजिंग फॉर्म में होती है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट ये हमारे क्वेश्चन रहे, ठीक, जो पिछली बार हमने चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।